प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे आशा करते हो आप सब ठीक है और परमेश्वर में बढ़े होंगे। आइए परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और परमेश्वर को पूरा पूरा आदर महिमा सम्मान पूरा परमेश्वर को देंगे। और जो लोग आत्मा में और परमेश्वर के वचन में बढ़ना चाहते हैं, इस वीडियो में आपका स्वागत है। और सहनशीलता के साथ आपको बढ़ना है, ठीक है। परमेश्वर के प्रेम को देखना है कि परमेश्वर ने आपसे कितना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। आप लोगों ने सुना होगा, क्या आज आप प्रभु को, आप भी तो नहीं कहीं परमेश्वर को अभी तक क्रूस पे चढ़ा रहे। आइए देखते हैं वचन में क्या लिखा है। वो उत्पत्ति की पुस्तक 6, 7, 8, 9 क्या कहता है। लेकिन मैं 7 पढ़ूंगी, जो परमेश्वर ने 6 पढ़ूंगी, जिससे परमेश्वर ने नूह से क्या बात किया था। मैं जानती हूँ ये वचन पहले भी सुना होगा, लेकिन आज जो लोग नए हैं और आज भी आपने पश्चाताप नहीं किया है, परमेश्वर को अपना जीवन नहीं दिया है, तो आपको आज इस चीज को मान लेना है और परमेश्वर को अपने जीवन में ग्रहण कर लेना है। और अंत में हम लोग क्या करेंगे, हम परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। और जिन जिन लोगों ने अभी तक अंगीकार नहीं किया है, अपने गुनाहों को, पाप को परमेश्वर के सामने नहीं रखा और परमेश्वर को अपना उद्धार करता जीवित परमेश्वर के रूप में नहीं स्वीकारा है, तो अभी हम बाद में इस चीज को देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि नूह से आखिर में क्या बात किया था परमेश्वर ने। क्योंकि अगर आप लोग देख रहे होंगे कि जैसे कि इस पृथ्वी में हो रहा है, क्या हो रहा है, दिन पे दिन भूकंप आ रहे हैं, बाढ़ें आ रही हैं, प्रॉब्लम, बहुत सारी जगहें ऐसी एकदम उजाड़ हो गई है, कब्रिस्तान हो गई है। आप लोग इस चीज पे चिंतन करते हैं या नहीं करते मैं नहीं जानती, लेकिन मैं इतना जानती हूं कि आपके लिए परमेश्वर ने कुछ बातों को पहुंचाया है जो आप लोगों तक मुझे पहुंचाना है। और जो लोग परमेश्वर की इस बात को सुनना चाहते हैं, वो कृपया करके परमेश्वर के नाम को अपने जीवन में ले लें, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ, नूह के समय में क्या हो रहा था। परमेश्वर, ये बिगड़ गई थी, पृथ्वी क्या हो गई थी, बिगड़ गई थी। और परमेश्वर देख रहे थे, कहां से देख रहे थे, प्रभु स्वर्ग से देख रहे थे। और उनके नजरों में पृथ्वी पूरी तरीके से एकदम बिगड़ गई थी, बिखर गई थी, एकदम तबाही के मंजर पे आ गई थी। तो प्रभु ने कोई दिखा ही नहीं प्रभु को, विश्वासी को, कि प्रभु यीशु मसीह पे कोई विश्वास करता हो या प्रभु का धर्मी जन हो। धर्मी जन कौन होता है? धर्मी जन वो होता है जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करता है। क्योंकि आप कर्मों से धर्मी नहीं ठहरेंगे, लेकिन आप अगर यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तब आप धर्मी ठहरेंगे। ऐसा हमें वचन बताता है। रोमियो की पुस्तक 4:3 आप पढ़ लीजिएगा। अब्राहम का उदाहरण बहुत अच्छा दिया गया है, ठीक है। तो परमेश्वर यहां नूह से बात करने आए। देखिए नूह क्या कर रहा था, नूह जो भी कर रहे हो हम उस पे नहीं जाएंगे। 6 ऐसे में थोड़ा सा मैं आपको उसमें से बताऊंगी। लिखा है कि और नूह से तो परमेश्वर ने नूह से क्या किया, बातचीत किया और अपने दिल की बातें परमेश्वर ने नूह से कहा। लिखा है, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तो सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। क्यों कहा परमेश्वर ने? क्योंकि परमेश्वर की नजरों में ये पृथ्वी बिगड़ गई थी। और आज भी क्या हो रहा है? आज भी पाप हो रहा है। गंदे से गंदे, भयानक से भयानक काम हो रहे, हर जगह दंगा फसाद हो रहा है। वो क्यों हो रहा? अब आप बोलेंगे कि ये तो बहुत समय से हो रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, इतिहास गवाह है इस बात का कि जब कुछ ऐसा जब होते आप देख लें तो आप समझ जाएं कि कुछ भयानक अब होने जा रहा है, अब कुछ भयानक होने जा रहा है। लेकिन आपको और हमें डरने की जरूरत नहीं है, जिन्होंने यीशु मसीह पे विश्वास किया। अगर आज आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, अगर आज आपने यीशु मसीह को उद्धार करता स्वीकार लिया है, और अगर आज आपने स्वर्ग तक की अपनी टिकट कटवाई है, तो मैं आपको बता रही हूं आपको डरने की जरूरत नहीं है। फिर नूह से जब ये बातें हो गई, जब नूह से परमेश्वर ने नाव बनाने की, जहाज बनाने की आज्ञा दिया, मैं विश्वास करती हूँ कि आप इस बात को समझ रहे हैं और इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोल रही हूं, आप लोग बने रहिए। अगर आप वो एक इंसान भी हैं तो मैं प्रभु के नाम से आपको ब्लेस करती हूँ। आगे क्या लिखा है, देखिए आगे लिखा है, अगर हम 7 आयत पढ़ते हैं, इस 6 में तो परमेश्वर ने नूह से बात कर लिया। अब आगे में क्या लिखा है, तब यहोवा ने नूह से कहा, ये 7 आयत का पहला ही वचन में पढ़ी अध्याय। तब
यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। सब जाति कोई भी और कोई धर्मी था ही नहीं। क्या लिखा है? तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। धर्मी क्या? अगर रोमियो की पुस्तक और 4-3 उसका पढ़ते हैं तो उसमें अब्राहम के विषय में लिखा है, अब्राहम ने सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास किया तो वो धर्मी ठहरा गया। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। उस समय कोई एक भी जन यीशु मसीह परमेश्वर पे विश्वास नहीं करता था। बुरे काम कर रहे थे, दुष्ट कर्म हो रहे थे, लड़कियों के संग गलत चीजें हो रही थी और पृथ्वी में बहुत ही घिनौने पाप हो रहे थे, उस समय हो रहे थे। उसके बाद भविष्यवाणियां हुई, परमेश्वर ने पृथ्वी को खत्म किया, जल प्रलय आ गया। नाव बनाते समय नूह प्रचार कर रहा था, लेकिन किसी ने भी परमेश्वर यहोवा पर विश्वास नहीं किया। नाव बनी, नूह अपने परिवार समेत चढ़ा और परमेश्वर ने पृथ्वी को खत्म कर दिया, क्योंकि वो कोई मनुष्य नहीं कि जो बातें बोल के झूठ बोल जाए या मुकर जाए। परमेश्वर ने अगर बोल दिया है तो वो चीज निश्चय होनी है। अच्छा, अब हमें और आपको क्या करना है? आपको और हमें क्या करना है? हमें सिर्फ यीशु मसीह पे विश्वास करना है, क्योंकि वही सत्य मार्ग जीवन परमेश्वर ही है, उसको छोड़ कोई और दूसरा है ही नहीं। और जब मैं इस कुर्सी पे बैठ जाती हूं तब मैं चुप नहीं रह सकती। और मैं आपको बता दूं, आज जैसे कि क्रिश्चियनिटी में क्या हो रहा है? अशुद्धता हो रही है। कोड़ क्या दर्शाता है? कोड़ अशुद्धता दर्शाती है। आज क्रिश्चियनों में अशुद्धता है, आज कलीसियाओं में अशुद्धता है, आज कलीसियाओं में पवित्रता ही नहीं है। आज कलीसिया में सिर्फ अपने पेट के लिए पूजा कर रहे हैं। आज कलीसियाओं में परमेश्वर के वचन का अनादर हो रहा है। आज कलीसियाओं में वो सारे गलत काम हो रहे हैं जो नहीं होना चाहिए और परमेश्वर की दृष्टि में गलत है। कुछ समय पहले, करीबन अभी 4 दिन पहले मैं गई थी यहाँ, मैं अभी सिलीगुड़ी में रहती हूँ, मैं अभी सिक्किम में रहती हूँ और मैं सिक्किम से सिलीगुड़ी गई थी और मैं नहीं जानती कि मुझे परमेश्वर क्यों ले गया। और मैं वहाँ की बाजारों में घूमी। जब मैं घूमी तो मैंने देखा एक भी लोग नहीं, वहाँ बहुत से क्रिश्चियन थे, बहुत सी मुझे सिस्टर्स दिखी। मैंने कुछ सिस्टर्स को जय मसीह भी बोला, लेकिन मैं आपको बताऊं, घमंड से चढ़ी हुई आंखें थी। आज कोई भी पश्चाताप नहीं कर रहा है। अपने गुनाहों से आप लोग पश्चाताप नहीं कर रहे हैं। आपको मालूम है, वचन में लिखा है, यदि तुम अपने पापों की क्षमा मांगोगे तो प्रभु निश्चय क्षमा करेगा। चाहे आपके जितने भी भयानक पाप हो, परमेश्वर आपके अपराधों को क्षमा कर देंगे। आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर पे विश्वास करना। और जब मैं सिलीगुड़ी की मार्केट में घूम रही थी, जब मैं वहां देख रही थी, मैंने एनालिसिस किया, मैंने परमेश्वर से पूछा कि प्रभु ये क्या हो रहा है? परमेश्वर ने मुझे बताया। आपको मालूम है, सिक्किम में बहुत पाप है। सिक्किम में खुल्लम खुल्ला क्रिश्चियनिटी बर्बादी के लक्षण पे है। सिक्किम में खुल्लम खुल्ला पास्टर्स गलत कामों में है। सिक्किम में खुल्लम खुल्ला तमाशे हो रहे हैं। सिक्किम की लड़कियों को मैं बता दूं, जो क्रिश्चियन लड़कियां हैं, प्रभु का भय नहीं मानती। क्रिश्चियनिटी यहाँ पे एकदम तबाही के मंजर पे है। तो क्या परमेश्वर ने नहीं बोला था? क्या आप बताओ, मुझे एक बात बताओ, जब परमेश्वर ने मंदिर में कोड़े उठा के मारे थे, परमेश्वर को आप कुछ भी बोलो, आप मुझे कुछ भी बोलो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब परमेश्वर की बात आ जाती है तब मुझे चुप कोई करा ही नहीं सकता। मैं आपको बताऊं तो क्या किया था? परमेश्वर ने कोड़े उठाए थे और परमेश्वर के मंदिर को खराब किया जा रहा था। परमेश्वर के मंदिर को धंधे का घर बना दिया था। तो परमेश्वर का क्रोध उभरा था, तो परमेश्वर ने क्रोध किया था। और जब हम तो पवित्र आत्मा का मंदिर है। वचन में क्या लिखा? शरीर, ये शरीर तुम्हारा, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसे तबाह मत करना। लेकिन आज इसी शरीर से व्यभिचार हो रहा है, इसी शरीर से मूर्ति पूजा हो रही है, इसी शरीर से वो सारे गलत काम हो रहे हैं। तो क्या परमेश्वर इस शरीर में बसेगा? परमेश्वर गंदी जगहों पे नहीं बसेगा। वचन में लिखा है, तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो। तुम, कोई कलीसिया को नहीं बोला था, तुम्हें स्वयं हमारे शरीर को बोला था। हालेलुया। परमेश्वर
बोल रहे हैं पश्चाताप करिए, अपने गुनाहों से क्षमा मांगिए। कलीसियाओं को मैं चेतावनी देना चाहती हूँ कि कलीसियाएं, मैं सिक्किम और सिलीगुड़ी और कहाँ कहाँ आप तक ये वीडियो जारी मैं नहीं जानती, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ भयानक घटने वाला है। कुछ भयानक घटे उससे पहले पश्चाताप कर लीजिए। वचन कहता है परमेश्वर क्षमा करेगा। प्रभु प्रेम का सागर है, परमेश्वर दयालु है। वचन में एक परमेश्वर का बहुत अच्छा प्यारा गीत है जो परमेश्वर मुझे हमेशा गुनगुनाते हैं। मैं हमेशा इस गीत को गाती हूँ। जब मैं कमजोर तू है सामर्थ, तू ही वो खजाना जिसे ढूंढता तू मेरा सब कुछ है। ढूंढो तुझे रत्ने की समा, तू ही है वो जो सहारा मैं ढूंढता हूं। कमजोरी में परमेश्वर बल है। आप कमजोर हैं, परमेश्वर कमजोरों के लिए आया। परमेश्वर ने कमजोर व्यक्ति में बल दिया। मैं बहुत कमजोर थी, लेकिन प्रभु ने मुझे बल दिया। जब मैं कमजोर तू है सामर्थ। जब हम कमजोर होते हैं तो परमेश्वर हमारा सामर्थी है, वो हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है। शैतान ने तो इस पृथ्वी को मांगा है, लेकिन प्रभु आज आपको हमारे बहुत सारे सेवकों के द्वारा जो पश्चाताप करवा रहे हैं, उनके द्वारा आप तक मैसेज पहुंचा रहे हैं कि आज आपके पास समय है। वो समय आ रहा है कि जब आप क्षमा मांगेंगे नहीं मिलेगा, क्योंकि टाइम बहुत देर हो चुकी होगी। आज आपके पास समय है कि अपने आप को परमेश्वर को समर्पण कर दीजिए, बुरे कामों को करना छोड़ दीजिए। और यदि आप बहुत ही पुराने विश्वासी हैं या बहुत ही पुराने सेवक या दास या दासी हैं, और अगर आप परमेश्वर के वचनों से भटक गए हैं, तो याद रखिए फिर से आइए। परमेश्वर क्षमा करता है। वचन हमें बताता है, परमेश्वर हमें क्षमा करता है। वचन बताता है कि तुम पश्चाताप करो, परमेश्वर तुम्हें क्षमा करेगा। पश्चाताप करो, विश्वास करो, परमेश्वर के नाम पे बपतिस्मा लो, क्योंकि वचन में लिखा है प्रचार करो और बपतिस्मा लीजिए, ताकि आपका जो पुराना जीवन है वो बदल जाए। ओ शखंदमशो, ओ हालेलुया। परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। जैसे ही नूह की नाव बन गई थी, नूह का जहाज बन गया था, उससे पहले से प्रचार कर रहे थे। देखिए प्रभु, मैं सीधे और साफ शब्दों में बोलना चाहती हूँ आपको, कुछ भयानक घटने वाला है। परमेश्वर ने कुछ भयानक मुझे दिखाया है। ओ हालेलुया। परमेश्वर आपसे कुछ नहीं चाहते। अपने गुनाहों की पश्चाताप करिए, क्योंकि इस पृथ्वी पे जिस तरह से मुझे परमेश्वर ने इतने दिनों में ट्रैवलिंग के समय में मुझे दिखाया, सफर के समय में दिखाया कि क्या हो रहा है, मैंने देखा एक भी जुबान अंगीकार नहीं कर रही है, अपने गुनाहों का पाप का क्षमा नहीं मांग रही है। लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं कर रहे। आप ग्रहण करो, क्योंकि यीशु मसीह के सिवाय आपका पाप कोई क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि कोई अस्तित्व है ही नहीं सिवाय परमेश्वर के। हालेलुया। अगर आप प्रभु के दास या दासी सेवक हैं, तो प्रभु के खरे वचन पे चलो, क्योंकि वो समय आ रहा है। याद रखिएगा, पिछली बार परमेश्वर पापियों के लिए आया था, इस बार धर्मियों के लिए आएगा। धर्मी मतलब क्या? धर्मी मतलब, मैं फिर से बोल रही हूं, रोमियो की पुस्तक 4:3 पढ़ लीजिए। लिखा धर्मी कौन? धर्मी जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, जिन्होंने उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, वही एक धर्मी है। खाली आप चाहे खाना बांट लो, कपड़े बांट लो, उससे आपकी धार्मिकता नहीं गिनी जाएगी। अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते और सारे काम करते हैं, तो याद रखिए आप किसी भी रूप में स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और आपको मैं कल स्वर्ग में जाने के लिए आपको किन किन चीजों की सामना करना पड़ेगा, किन किन चीजों का पड़ाव को पार करना पड़ेगा, ये मैं वचन आपको बताऊंगी। करीबन 10 वचन है, वो मैं आपको कल बताऊंगी। आज मैं बोल रही हूँ पश्चाताप करिए, अपने गुनाहों को क्षमा मांग लीजिए। प्रभु क्षमा करने वाला दयालु परमेश्वर है। मैं फिर से बोल रही हूँ, फिर से लाजर की कहानी याद दिला रही हूँ। मैंने पिछली वीडियो में याद दिलाया था, मैं फिर याद दिला रही हूँ कि
आपके पास यहीं रहते रहते समय, अगर आज आप कोई नए व्यक्ति हैं, जितने भी नए लोगों तक ये वीडियो जा रही है, मैं बोल रही हूँ आप लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करिए, अपने पापों का अंगीकार करिए और परमेश्वर के नाम को अपने जीवन में ले लीजिए, क्योंकि सत्य मार्ग के जीवन परमेश्वर है, उसको छोड़ कोई और नहीं। क्योंकि आप देख पा रहे हैं, क्योंकि आपसे मैं और कुछ बात करना चाहती हूँ, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कैसा पृथ्वी में हो रहा है। तरस नहीं रहा, लोग दया नहीं कर रहे एक दूसरे पे किसी पे कोई दया नहीं कर रहा है। लालसाएं लोगों की बढ़ गई हैं, लोग अभिलाषा में खोए हैं, स्वर्गीय वस्तु की ओर नहीं, संसारिक वस्तु की ओर लोगों ने मन लगा लिया है। याद रखिए, इस जगह को आप परमानेंट ना समझें। यहाँ पे सिर्फ आप कुछ समय के लिए आए, असली घर आपका वही है। यदि आप यीशु मसीह पे विश्वास करते तब तो आप स्वर्ग जाएंगे। अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते, आपने अपना जीवन नहीं दिया है, तो आप स्वर्ग नहीं नर्क ही जाएंगे। मैं नहीं बोली, वचन ऐसा बताता है। क्योंकि जो परमेश्वर को यहाँ विश्वास करेगा वो स्वर्ग के राज्य में अच्छा फल पाएगा, वो वहां पे प्रवेश करा जाएगा। आज कलीसियाओं में पश्चाताप की प्रार्थनाओं को रखो, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे दिखाया, बहुत बातों को बताया कि कोई भी विश्वास नहीं कर रहा। पश्चाताप तो मतलब दूरी हो गया है। लोग तो एकदम मतलब लिखा है ना, नूह के समय में भी लोग खाते पीते और ब्याह करते थे और एकाएक आंधी आ पड़ी थी उनपे, एकाएक विपत्ति इन पे आ पड़ी थी। और आज के समय के लिए मैं ये प्रोफेसाई कर रही हूँ कि आज के समय में भी एकाएक लोगों पे विपत्ति आ जाएगी, लेकिन तब कोई प्रचार करने वाला ना होगा। फिर आप क्या करेंगे? आज ये पूनम जिंदा है परमेश्वर के नाम से। परमेश्वर ने मुझे प्रचार करने के लिए रखा कि मैं वचन का प्रचार करूं, मैं आप तक प्रभु के पश्चाताप के वचन को पहुंचाऊं। लोगों की चाल बिगड़ गई है। अगर आप सेवा करना चाहते हैं तो उससे पहले वचन पे आपको चलना होगा। अगर आप परमेश्वर की सेवा करना चाहते हैं तो उससे पहले परमेश्वर के वचन पे आपको चलना होगा, तब आप लोगों को सिखा सकते हैं। अगर मुझे खाना बनाना नहीं आता और मैं कुक बन के बैठ जाऊं तो मैं तो गलत ही सिखाऊंगी ना। ठीक इसी तरीके से अगर आपको वचन खुद नहीं पता, जब आप खुद वचन पे नहीं चलते, जब तो आप लोगों को क्या सिखाएंगे? क्या परमेश्वर का न्याय नहीं लगेंगे? याद रखिएगा, लोग क्या कर रहे हैं उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए। बस प्रभु के नाम को बढ़ाते जाइए, प्रभु के राज्य को बढ़ाइए। सबको अपना 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 न्याय स्वयं देना होगा। मैं न्याय नहीं बन सकती, मेरा काम सिर्फ है प्रचार करना। और मैंने परमेश्वर के नाम को आप तक जब तक जीवित हूं, मैं तब तक पश्चाताप की प्रार्थनाओं को, निवेदनों को पहुंचाती रहूंगी। लोग नहीं सुनना चाहते। वचन में लिखा है ना, ऐसा समय आएगा कि ये लोग खरे वचन नहीं सुनेंगे, खरे वचन नहीं सुनेंगे। आपको चाहिए चिन्ह और चमत्कार। अरे चिन्ह और चमत्कार तो होंगे, अगर आपकी आत्मा ना बची तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? तो इससे पहले कि वो विपत्ति आए, उससे पहले परमेश्वर के आगे अपने जीवन को दे दीजिए, पश्चाताप कर लीजिए। परमेश्वर नम्र और दीन है। मैं आपको बताना चाह रही हूं, परमेश्वर नम्र और दीन है। आज भी शैतान आपको बोलेगा नहीं, अब तो तू बहुत दूर जा चुका, अब तेरे अपराध क्षमा नहीं होंगे। मैं बोलना चाहती हूँ, उस क्रूज पे चढ़े हुए आदमी को देख लेना, लास्ट के समय में था। अभी भी आप क्षमा मांगो, प्रभु आपको क्षमा करेगा, क्योंकि वो दया से भरा हुआ है। वो क्यों देर कर रहा है? क्यों देर कर रहा है? क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि एक भी रूहें जाए। लेकिन प्रभु ने ये भी वचन में बोला है, मैंने चुनने का लोगों को अधिकार दिया है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। गलत कामों को छोड़ दीजिए, परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पण कर दीजिए, परमेश्वर के आगे अपने आप को दे दीजिए। आप प्रभु को अपना जीवित उद्धार करता स्वीकार कर लीजिए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। मैं छोटी सी प्रार्थना करना चाहती हूँ आपके लिए। ओ हालेलुया। ओ खुदावन, मेरा जितना समय परमेश्वर बोलता है मैं उतनी देर ही प्रचार करूंगी, वरना मैं रुक जाती हूँ। प्रभु अब मुझे बोल रहे हैं, अब मैं प्रार्थना करूं। खुदावन यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ
मैं इनके जीवनों को आपके हाथ में देती हूँ, ये आपके सच्चे नाम को जानने पाए। प्रभु, तू दयालु और दया से भरा हुआ परमेश्वर है। ये आपके सच्चे नाम को जान के और अपने अपराधों को क्षमा मांगे। चलिए आइए मेरे पीछे बोलिए, प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन को आपको देता हूँ। मैं समझ गया हूं कि आप ही एक सच्चे और जीवित परमेश्वर हैं, और मैं आपको अपना जीवित उद्धारकर्ता स्वीकार करता और करती हूँ। मैंने जितने भी अपराध किए हैं, पाप किया है, मैं क्षमा मांगता और मांगती हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने मेरे अपराधों को क्षमा कर दिया है। आप दयालु हैं और आप ही इस पृथ्वी के सच्चे परमेश्वर हैं। मैं आज स्वीकारता हूँ अपना सर को प्रभु यीशु आपके सामने झुकाती हूँ। मेरे गुनाह क्षमा कीजिए और मुझे अपने लहू से धो के शुद्ध करिए। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, और निश्चय ये जरूर याद रखिए, क्या निश्चय है, आप स्वर्ग जाएंगे। विश्वास रखिए, अगर आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया है तो जरूर आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। अगर आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया है तो सत्य मार्ग जीवन पे चलिए। प्रभु यीशु मसीह आशीष दें। और मैं विश्वास करती हूँ कि आज बहुत सारे लोगों ने अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दिया है और नया जीवन प्राप्त किया है। जाइए, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं कल की वीडियो में, जो स्वर्ग तक जाने की बहुत सारे वचन है जिस पे आपको चलना है, अगर आज आपने प्रभु को स्वीकार लिया। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।